वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। धीरज अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहाँ तो उसने एक दिन गाड़ी बंगले होने के सपने देखे थे और कहाँ वो इस 12,000 की नौकरी में फंसा हुआ पड़ा था। वो अपने बॉस से नफ़रत करता था, अपने सहकर्मियों से भी नफ़रत करता था, यहाँ तक कि घर पर मौजूद अपनी सुंदर बीवी से भी नफ़रत करता था। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफ़रत करता था, क्योंकि उसने उसका अमीर ज़िंदगी का सपना पूरा नहीं किया था। बस से उतरकर जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ है। उसकी जटाएं बड़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और चिलम के कश लगा रहा था। धीरज कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए। टिफ़िन से निकालकर लंच भी उसे दे दिया, जो उसने खुद नहीं खाया था। लेकिन बाबा उसे देखता रहा। जब धीरज जाने लगा तो बाबा ने कहा, सब मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हूँ। बताओ, क्या परेशानी है? मैं ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? धीरज बाबा के पास जाकर बोला, तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। उस बाबा ने कहा, सच में बाबा, कैसे? धीरज ने बाबा के पैर पकड़ लिए। एक तरीका है, लेकिन पता नहीं तुम उसके लिए तैयार होंगे या नहीं। बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो आज रात 12 बजे शमशान आ जाना, सब पता चल जाएगा, कहकर बाबा कहीं चला गया। जब रात के 12 बजे तो धीरज उठा और शमशान की तरफ चल पड़ा। शमशान पहुंचकर उसने देखा कि बाबा वहां धूना रमाकर बैठा है। मैं आ गया बाबा, धीरज उसके पास जाकर बोला। अगर तू ज़िंदगी बदलना चाहता है तो 41 दिन वाली कर्ण पिशाचिनी की साधना कर। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने विस्तार से उसे साधना का तरीका बताया, लेकिन ये भी कहा कि यदि इसका उपयोग किसी का बुरा करने के लिए किया तो भीषण परिणाम हो सकते हैं। धीरज साधना के लिए तैयार हो गया। उसने 41 दिन तक विधिवत रूप से कर्ण पिशाचिनी की साधना की। ये सब उसने अपनी पत्नी से छुपाकर किया था। जब साधना का आखिरी दिन पूरा हो गया तो कर्ण पिशाचिनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके पास पहुंची। उसका आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने और उसका काम करने का वायदा किया। धीरज बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे धीरज ने देखा कि उसकी बीवी कमज़ोर होती जा रही है। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था, मानो उसमें खून ही ना बचा हो। ये सब कर्ण पिशाचिनी कर रही थी। वो धीरज के घर वास करने लगी थी। वो रोज़ रात को उसकी पत्नी का खून चूस लेती थी, लेकिन धीरज ने कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो यही चाहता था। बहुत इलाज के बाद भी उसकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ और एक दिन वो मर गई। फिर धीरज ने एक लॉटरी डाली और कर्ण पिशाचिनी की मदद से जीत गया। इस तरह वो करोड़ों का मालिक बन गया। अब उसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ गया। वो बहुत खुश हो गया। फिर उसने कर्ण पिशाचिनी अपने पुराने बॉस के पीछे लगा दी, जो उसे दुखी करता रहता था। बॉस बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने में ही उसकी भी मृत्यु हो गई। एक दिन धीरज ने सोनी नाम की एक लड़की को देखा। वो उस पर मोहित हो गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन जब उसने सोनी को प्रपोज़ किया तो उसने इनकार कर दिया। तरह तरह से लुभाने और डराने से भी जब वो नहीं मानी तो उसने कर्ण पिशाचिनी को उसके पीछे लगा दिया। धीरे धीरे सोनी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ
तो उसके पिता 30 साल के एक युवक आर्यन के पास गए। आर्यन ने तांत्रिक महाविद्यालय से प्रोफेसर ओमकार महावीर चलाते थे से तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। सोनी की जांच करके वो समझ गया कि उस पर कर्ण पिशाचिनी की साया है। इसके बाद आर्यन ने एक और शक्तिशाली पिशाचिनी काल पिशाचिनी का आवाहन किया और उसे कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कहा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने काल पिशाचिनी को हराकर वापस भेज दिया और ये भी कहा कि आने वाली अमावस्या को वो सोनी के प्राण हर लेगी। अब सोनी के बचने का कोई आसार नहीं बचा था। तभी आर्यन ने देखा कि सोनी दुर्गा माँ की अदम्य भक्त थी। उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अमावस्या के दिन सोनी से दुर्गा माता की एक पूजा करवाई। रात को कर्ण पिशाचिनी आई और सोनी के प्राण लेकर जाने लगी। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंची, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जा दुष्टा, ये प्राण मुझे वापस कर। जब कर्ण पिशाचिनी ने देखा तो सामने दुर्गा माँ अपने शेर पर विराजमान थी। कर्ण पिशाचिनी बहुत क्रोधित हुई। स्वयं महाकाल ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी सात्विक देवी मुझे हरा नहीं पाएगी। फिर तुम मेरे काम में दखल देने क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। वो बोली, हाँ मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तामसिक रूप में ही तुमसे निपटूंगी। ये कहकर दुर्गा माँ महाकाली के रौद्र रूप में आ गई। ये देखकर कर्ण पिशाचिनी घबरा गई। हे कर्ण पिशाचिनी, जितनी भी पिशाचिनियाँ पाई जाती हैं वो मेरी ही छाया से बनी हैं। उन्हें जो वरदान मिलता है एक तरह से वो मुझे ही मिलता है, इसलिए तू मुझे हरा नहीं सकती। ये सुनते ही कर्ण पिशाचिनी भी अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने माँ काली को के ऊपर अनेक तरह के शस्त्रों और विद्याओं से आक्रमण किया, लेकिन काली माँ ने सबको बेअसर कर दिया और भयंकर अट्टहास लगाती रही। फिर काली माँ ने कर्ण पिशाचिनी को दंडित किया। वो पीड़ा से क्रंदन करने लगी और दया की भीख मांगने लगी। काली माँ ने कहा कि वह उसे मारेंगी नहीं, क्योंकि वो उनकी छाया से बनी है, लेकिन वो उसकी धीरज से संबंधित सिद्धता खत्म कर देंगी, जिससे धीरज की सिद्धि खत्म हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने उस पर वज्र प्रहार करके उसकी सिद्धता को नष्ट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी काली माँ को प्रणाम करके अपने स्थान को वापस चली गई। काली माँ ने सोनी के प्राण वापस उसकी बेजान देह में डाल दिए। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। सबने आर्यन को धन्यवाद किया, लेकिन उसने दुर्गा माँ का धन्यवाद करने को कहा। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने धीरज को भयंकर रूप से दंडित किया। उसकी सारी धन दौलत चोरों ने लूट ली। उसका घर भूकंप से गिर गया। उसे कुष्ठ रोग हो गया और वो भिखारी बनकर दर बदर घूमने लगा। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसे लगी। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।